हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित अपने घर पे होंगे। तो चलिए आज के दर्शन कर लीजिए। ये मेरे मंदिर के दर्शन हैं और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने मंदिर में। आप सबको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये सब भगवान हैं और ये मेरे बच्चे यहाँ पे विराजमान हैं। तो चलिए आप सब बच्चों के दर्शन कर लीजिए, मेरे लड्डू, गोपू और वासु के। और साथ में ही जो मैंने चेंजेस किए हैं कैसे लगे आप सबको ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और साथ में मेरे ये शालिग्राम जी, इनके लिए मैंने फ्री बैठ करके कपड़े बनाए। मुझे जैसे अच्छे लगे मैंने इनके लिए ये कपड़े बनाए वुलन के। ये भी कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए सुबह का टाइम है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाया जाए। तो अभी मैंने घी गरम कर लिया है और अभी हम घी को मेल्ट होने देंगे। सुबह का टाइम है, सर्दियाँ भी काफ़ी हो रही हैं, तो मुझे लगा कि आज सुबह हम इनको दूध के साथ हलवा देंगे। तो हलवा तो सभी को पसंद है और हमारे बाल गोपाल जी को मीठा खाना बहुत पसंद है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब ये खाते हैं तो इनके हिसाब से हमारा भी भला हो जाता है। तो चलिए अभी हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। आटा ऐड करने के बाद हमने इसमें और घी ऐड किया है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, इसमें मैंने इसके बाद इतना इतना करके और ऐड किया था। अब हम इसको भूनते जाएंगे। वैसे सभी को आता है आटे का हलवा बनाना, मैं जस्ट आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि नॉर्मली मुझे सब कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। मतलब मुझे कमेंट में वैसे कोई नहीं कहता, मेरे जो भी मुझसे वैसे मिलते हैं फेस टू फेस, तो मुझे कहते हैं कि बहुत सेवा होती है बाल गोपाल जी की, तो आप कैसे कर लेते हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ, वो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ईजी होता है। मैं वैसे भी कहती हूँ, मैं ऐसे भी कह रही हूँ कि देखिए बहुत ईजी होता है। कुछ नहीं होता है कि जो ये चीज़ें बनती हैं हम वैसे भी खाते हैं और उनके बच्चों के करके भी हमें मिल जाती हैं खाने के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा हलवा बन चुका है। इसके बीच में मैं एक क्लिप डालना भूल गई थी जो कि चीनी की थी। मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने फीका हलवा बनाया है, मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, आप भी कर दीजिएगा। तो ये हमारा हलवा अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध और हलवा रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने ऊपर से बादाम डाल दिए हैं और ये दूध डाल दिया है। और आज भोग लगाने की ड्यूटी बेटे की है। अब बेटा भोग लगाएगा, उसके बाद दिन के खाने का काम शुरू हो जाएगा। और दिन के खाने का भी आज मैंने क्लिप लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि बार बार ये भी क्वेश्चन मुझसे किया जाता है। जब भी मेरे साथ बाल गोपाल जी को देखते हैं, जब भी मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ, तो बार बार ये भी क्वेश्चन होता है कि खाना तो गोपाल जी का अलग से बनता है, तो आप खाने को कैसे प्रिपेयर कर लेते हो, कैसे क्या हो जाता है। तो मैंने उसी के लिए ये भी शूट किया है कि खाना भी बहुत इजी होता है बनाना। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, मैं अपना खाना बनाती हूँ, बच्चों का खाना बनाती हूँ, प्याज लहसुन खा भी लेते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है। तो देखिए ये जीरा ऐड किया, ये टमाटर ऐड कर लिए। नॉर्मली ये तड़का इतना इजी रहता है, 5 मिनट में बनेगा खाना। और नॉर्मली जो हम तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर ये वो करके सारा, तो वो काम ज़्यादा रहता है। बट मैं फिर भी अगर ये चीज़ करती हूँ तो मैं उसको भी मैं हैंडल कर लेती हूँ, इसको भी हैंडल कर लेती हूँ। तो जो जो भी सेवा लेना चाहते हैं बाल गोपाल जी की, या जो जिनके मन में भी डाउट है कि वो कर पाएंगे सेवा या नहीं कर पाएंगे, वो इतनी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे या कैसे हो पाएगा, तो मैं उनको अपने दिल से कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने मन से हटा करके, ये सारे वहम अपने मन से हटा करके ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये सेवा ले सकते हैं आप। जब भगवान आपके घर आते हैं, जब प्रभु आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो सब कुछ खुद ही करवाते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी की सोच किसी तरह की होती है, कोई कुछ सोचता है किसी चीज़ के बारे में। पर मेरा मानना ये है, जो प्रभु चाहते हैं उस तरह से प्रभु खुद करवा लेते हैं। ऐसे ही देखते देखते अब तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे।
आप देख ही सकते हैं कितना वक्त लगा है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। ये सबसे पहले मेरे बाल गोपाल जी का जो भी खाना होता है वो निकलता है, उसके बाद जो अब ये साइड में बचता है ये हमारे घर का खाना बनता है। ये चाहे मैं बनाऊं, चाहे हस्बैंड बनाए, चाहे बेटी बनाए, यही हमारे घर में जब से बाल गोपाल जी आए हैं तब से चला आ रहा है। ये साथ में राइस बन रहे हैं और ये सभी के लिए बन रहे हैं। राइस, सादे राइस ये सभी के लिए बनते हैं और ये साथ में सब घर वालों के लिए तड़का चढ़ा है और ये सब घर वालों के लिए चने बन रहे हैं। ये अभी जो बाल गोपाल जी के लिए चने थे उसमें ग्रेवी लगा दी है और ये चने अभी घर वाले हैं। मैं आपको साथ के साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि सारा काम एक साथ चलता जा रहा है और पूरा खाना बनता जा रहा है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ में ही आप खाना बना सकते हो पूरा का पूरा। आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हो तब आप साथ में बाल गोपाल जी के लिए खाना बना सकते हो। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए चने तैयार हो चुके हैं। ये घर के लिए चने अब तैयार होने वाले हैं और ये अभी प्लेटिंग, अब ये देखिए राइस भी तैयार हो गए हैं तो अभी हम प्लेटिंग करने वाले हैं सबसे पहले बाल गोपाल जी के लिए। तो ये मैंने राइस निकाल दिए हैं और इसके बाद मैं चने भी इसमें निकाल दूंगी और अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम भोग भी लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जितनी देर में खाना ठंडा होगा, भोग ठंडा होगा बच्चों का, उतनी देर में आपके लिए एक और फ़ायदा है, आपका खाना भी उतनी देर में ठंडा हो जाएगा। जितनी देर में आप भोग लगाएंगे, आप खाना लगा सकते हैं उतनी देर में अपना, भगवान जी जितनी देर में भोग लगाएंगे आपका खाना उतनी देर में लग चुका होगा। अब रात पे आते हैं। ये रात को मैं दूध देती हूँ भगवान जी को। दूध देने के बाद अब मैं अपने बच्चों को रूम में ले आती हूँ। उसके बाद बच्चे टीवी देखते हैं और साथ में बैठते हैं और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद सुला देते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।